हेलो एवरीवन, दिस इज नूर। वेलकम ऑन माय चैनल पॉलिटिक्स विद नूर। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप की। बाजार इतना सिंपल नजर आने वाला ये कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए वेग और कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो आज हम इसकी प्रॉपर डिफिनेशन करना सीखेंगे, इसके वेरियस एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट जैसे कि सोशल सिटीजनशिप और एक्टिव सिटीजनशिप की भी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कहीं स्किप मत कीजिएगा, ताकि लेक्चर का मेन थीम आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे बेसिक क्वेश्चन, सिटीजन कौन होता है और सिटीजनशिप क्या है? व्यूअर्स, सिटीजन जो है वो पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर होता है, जिसके कुछ राइट्स होते हैं और कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं। ऑन द अदर हैंड, सिटीजनशिप जो है वो एक रिलेशनशिप का नाम है राइट्स और ऑब्लिगेशन का, जो स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन लोगों का क्या जो स्टेट के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंग ही ना रखते हो, जो स्टेट के साथ लॉयल ही ना हो, जो स्टेट के साथ साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग ही शेयर ना करते हो, क्या ऐसे लोग स्टेट के जो राइट्स है उसको सीरियस लेंगे? क्या वो अपने ओब्लिगेशंस को सीरियस लेंगे? उन लोगों की सिटीजनशिप को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले स्लाइड्स में हम आपके क्लियर करेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिटीजनशिप। व्यूअर्स, एलिमेंट्स ऑफ सिटीजनशिप में हम सिटीजन्स के वेरियस राइट्स और उसके ऑब्लिगेशन की बात करेंगे। सिटीजन्स के एक स्टेट में रहते हुए चार किस्म के राइट्स होते हैं: फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल राइट्स। सबसे पहले अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड होते हैं राइट टू वर्क, राइट टू लिव एंड राइट टू एंटर इन अ सर्टेन प्रोफेशन, जैसे कि मिलिट्री। ये ऐसे राइट्स होते हैं जो एक फॉरेनर या फिर एलियन को हासिल नहीं होते। सिविल राइट्स की अगर बात की जाए तो सिविल राइट्स में इंक्लूडेड होते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू मूवमेंट, राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट की कम से कम इंटरवेंशन प्राइवेट लाइफ में और इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये सारे राइट्स सिविल राइट्स में इंक्लूडेड होते हैं। पॉलिटिकल राइट्स की अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल राइट्स में जैसे कि स्टैंड फॉर इलेक्शन और राइट टू वोट। सोशल राइट्स की अगर बात की जाए तो सोशल राइट्स को सबसे पहले टी.एच. मार्शल ने अपनी राइटिंग्स में हाईलाइट किया है। सोशल राइट्स जैसे कि अपने सिटीजन्स को पॉवर्टी से निकालना, उनको इग्नोरेंस से निकालना और डिस्पेयर से निकालना थ्रू फ्री हेल्थ केयर एंड फ्री एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। टी.एच. मार्शल ने कहा कि जब तक हम अपने सिटीजन्स को सोशल राइट्स नहीं दे देते, तब तक वो सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकता। और सोशल इनइक्वालिटीज को जब तक हम खत्म नहीं कर देते, स्पेशली कैपिटलिस्ट सिस्टम से जो सोशल इनइक्वालिटीज पैदा होती हैं, उसको जब तक हम खत्म नहीं कर देते, तब तक हम लोग एक सिटीजन्स का जो इंटाइटलमेंट है वो क्वेश्चनेबल है। ऑब्लिगेशन की अगर बात की जाए तो गाइस, जब सिटीजन्स के जहाँ पे राइट्स खत्म होते हैं वहीं से उसके ऑब्लिगेशन स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिटीजन का ये राइट है कि उसकी प्राइवेट लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे, तो वहीं से उसका ये ऑब्लिगेशन स्टार्ट होता है कि अपने फेलो बीइंग की प्राइवेट लाइफ का भी ख्याल करे। अब अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की, तो जिस तरह एक सिटीजन का राइट होता है कि वो पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट करे, तो वही से उसका ये ऑब्लिगेशन भी है कि वो वोट भी करे। अब जिस तरह की कंट्री इटली और बेल्जियम, इसमें ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन होता है सिटीजन का कि वो वोट करेगा। सोशल राइट्स की, सोशल ऑब्लिगेशन की अगर बात की जाए तो सोशल ऑब्लिगेशन जिस तरह के एक सिटीजन का सोशल राइट होता है कि उसे फ्री एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करे, फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करे, तो वही से उसका ऑब्लिगेशन होता है कि वो स्टेट को टैक्सेस भी पे करे। अब अगर आखिर में हम लोग बात करें कि सिटीजनशिप क्या है, तो सिटीजनशिप जो है वो एक आइडेंटिटी है, जिस तरह की दूसरे आइडेंटिटीज, कल्चरल आइडेंटिटी, रेशियल आइडेंटिटीज, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज। ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जो स्टेट और सिटीज, एक इंडिविजुअल का आपस में राइट और ऑब्लिगेशन का जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करती है। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड एलिमेंट्स ऑफ सिटीजनशिप। अब आगे हम बात करेंगे तुम और कॉन्सेप्ट सोशल सिटीजनशिप की और एक्टिव सिटीजनशिप की। सोशल सिटीजनशिप। व्यूअर्स, जो आइडिया है सोशल सिटीजनशिप का वो टी.एच. मार्शल की राइटिंग से निकल के आता है। उसका एम्फेसिस सोशल राइट्स के ऊपर। वो ये कहते हैं कि जब तक हम सिटीजन्स को सोशल राइट्स नहीं दे पाते, तब तक वो अपने दूसरे राइट्स जैसे कि पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकते। वो ये भी कहते हैं कि जो सिटीजनशिप है और सोशल क्लास है वो दोनों अपोजिंग फोर्सेस है, और जो सोशल इनइक्वालिटीज पैदा हो रही है कैपिटलिस्ट मार्केट सिस्टम से, वो उसको हम बैलेंस कर सकते हैं वेलफेयर स्टेट के थ्रू।
1960s में भी सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने राइट्स के लिए, तो वो सिर्फ सिविल राइट्स की डिमांड नहीं कर रहे थे और ना ही पॉलिटिकल राइट्स की, बल्कि वो सोशल राइट्स की भी डिमांड कर रहे थे साथ में। और ये कह रहे थे कि हमारी जॉब क्रिएट करी जाए और हमें गुर्बत से निकाला जाए। जो आइडिया है सिविल सिटीजनशिप का, वो सोशल सिटीजनशिप का, वो इमर्ज होता है 20th सेंचुरी में, बहुत ज़्यादा फेमस होता है वेलफेयर स्टेट के रूप में। सोशल जो मॉडर्न जो लिबरल हैं, वो भी इस आइडिया को बहुत फेवर करते हैं और कहते हैं कि जो सोशल डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि होमलेसनेस, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें पर्सनल डेवलपमेंट, ना सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट को रोकती हैं, बल्कि ये जो सिटीजनशिप का स्टेटस है उसको भी खतरे में डालती है। इस तरह जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं, वो भी इस आइडिया को काफ़ी फेवर करते हैं और एडमायर करते हैं, और ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक और सोशल राइट्स है वो एक सिटीजन्स के बिल्कुल लेजिटिमेट राइट्स हैं और ये एक सिविलाइज्ड लाइफ का प्रूफ भी है। तो आई होप गाइज आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया सोशल सिटीजनशिप क्या होती है। अब हम लोग दूसरा एस्पेक्ट सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे, जो कि है एक्टिव सिटीजनशिप। और एक्टिव सिटीजनशिप बिल्कुल सोशल सिटीजनशिप के अगेंस्ट इमर्ज हुई। एक्टिव सिटीजनशिप व्यूअर्स, न्यू राइट लिबर्टेरियंस ने सोशल सिटीजनशिप को हार्शली अपोज किया और कहा कि जो सोशल सिटीजनशिप है वो सिटीजन्स को मिसकंसीव कर रहा है और वो सिटीजन्स को गवर्नमेंट की कैपेसिटीज के बारे में अनरियलिस्टिकली एक्सपेक्ट करवा रहा है। सोशल राइट्स की वजह से अगर हम सोशल राइट्स को प्रिवेल करेंगे तो उससे स्टेट के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, स्टेट इसके रिप्लाई में टैक्सेस को बढ़ाएंगी और इस तरह जो बजट डेफिसिट होगा वो बढ़ेगा और इकोनॉमी जो होगी स्टेट की वो सिवियरली डैमेज होगी। उसके अगेंस्ट न्यू राइट लिबर्टेरियन ने एक मॉडल पेश किया सिटीजनशिप का, जिसे कहते हैं एक्टिव सिटीजनशिप। इसके दो फेसेस है। एक तो ये कि जो सिटीजन है वो सेल्फ रिलायंस पे बेस करे और अपनी 2 फीट्स पे खड़े हो, और दूसरा ये कि वो अपनी सिटीजन जो है अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचाने। न्यू लिबरल ने भी इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया है और कहा कि जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स की लाइफ में कम से कम इंटरफेयर करे, उन लोगों को खुद ही स्ट्रगल करनी चाहिए अपने लिए और अपनी फैमिलीज के लिए। इस तरह जो सिटीजन की डिग्निटी है वो बरकरार रहेगी और उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं बनेगा। सेल्फ रिलायंस सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगी और इस तरह जो स्टेट के अंदर हार्ड वर्किंग सिटीजन्स पैदा होंगे और ये सोशल वेलफेयर की जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर बर्डन कम करेगी और पब्लिक फाइनेंस के ऊपर भी बर्डन कम रहेगा, क्योंकि सिटीजन को पता होगा कि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो वेलफेयर स्टेट। अब आती है न्यू कंजर्वेटिव की बात। न्यू कंजर्वेटिव जो है उनके अगर एक्टिव सिटीजनशिप के बारे में थिंकिंग को डिस्क्राइब करें तो हम कह सकते हैं, तो हम इन एफ कैंडी के इन अल्फाज से कर सकते हैं, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country। यानी कि आप कंट्री से एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी कंट्री आपके लिए क्या कर सकती है, बल्कि आप ये सोचें कि आप अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। न्यू राइट कंजर्वेटिव का कहना है कि जो टी.एच. मार्शल के सोशल सिटीजनशिप का जो आइडिया है वो एक ऐसी सोसाइटी को जन्म दे रहा है जहाँ पे इंडिविजुअल को सिर्फ अपने राइट्स के बारे में पता होता है लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटीज का पता नहीं होता, और ऐसी सोसाइटी फ्रेगमेंटेशन का शिकार होगी आखिरकार, और इसमें ह्यूमन बीइंग का एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं रहेगा और सोशल जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए भी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आप लोग किस सिटीजनशिप को फेवर करते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। सी यू नेक्स्ट।